हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ में आता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर, उसका डाउट जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखते हैं आज कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्जाम में बनने की संभावनाएं होती हैं। और आप सभी को पता है कि ये जो मैं क्वेश्चन आपकी सीरीज चला रही हूँ ये सभी एग्जाम के लिए आपको पता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, ई बाल निदान पोर्टल जो है ये क्या है, मतलब इस पोर्टल के बारे में क्या बताया जा रहा है आपको। तो ये जो ई बाल निदान पोर्टल है ये बताता है कि इसके बारे में कंप्लेन करने के लिए वेबसाइट बनाएगी। किसके लिए? कंप्लेन करने के लिए। कंप्लेन हम किस चीज़ की करेंगे? उस चीज़ की जो किसी भी चिल्ड्रन के राइट के अगेंस्ट है, मतलब ह्यूमन राइट जो होता है उसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो अगर इसी में बात करें तो आता है पॉक्सो एक्ट, ठीक है, इसलिए भी आता है। तो पॉक्सो एक्ट के बारे में भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो पॉक्सो जो एक्ट है, तो ये जो पॉक्सो एक्ट है बनाया कब जाता है? 2012 में इस एक्ट को लाया जाता है, ठीक है। तो ये जो पोर्टल है वो जारी किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा ये जो वेबसाइट है या पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। इसमें पूछा जा रहा है भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें जो है इंडिया कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। अगर पूछा जाए कि पहले नंबर पर कौन सी कंट्री है तो आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम हो जाएगा, ठीक। वियतनाम कहाँ पर पड़ता है, मतलब किस कॉन्टिनेंट में है? तो साउथ ईस्ट एशिया में इसका जो एरिया है वो पड़ता है। कहाँ पर? साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चाइना इसमें आता है, जापान आता है, लाओस इसमें आता है, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सभी देश इसके अंदर आते हैं, ठीक है। सिंगापुर और इंडोनेशिया भी ले लो, इंडोनेशिया, ये सभी देश, या फिर हम बोल सकते हैं सीधे सीधे आसियान के जितने भी मेंबर हैं उसके किस में आते हैं? साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, ठीक है। ऐसे मैपिंग के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लिया गया कि जो मान लो क्वेड है, क्वेड में कौन कौन से देश आते हैं, तो मैंने आपको कई बार बताया है। I2U2 में कौन से देश आते हैं ये भी पूछा जाता है। G20 में कितने देश आते हैं तो मैंने आपको बताया 19+ यूरोपियन यूनियन होता है। और भी ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो IMF में कितने देश है तो IMF में 190 देश हैं। वर्ल्ड बैंक में कितने हैं तो 189 देश है। ऐसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार बनते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर रखिए। जिसको देखो जहां आपको पता है कि क्वेश्चन बनने की संभावना है और बना हुआ है क्वेश्चन, तो उस पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ लीजिए, ठीक है। जहां आपको पता है कि बहुत कम चांसेस है वहां पे थोड़ा सा आप लूज कर सकते हो, लेकिन जहां पता है आपको क्वेश्चन यहाँ पे 100% बनता है तो उसको जरूर से प्रिपेयर करना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, नैन मंडल साइक्लोन ये कहाँ पर आया, ठीक है। ये जो है 2022 में सितंबर मंथ में आया था। और हाँ एक चीज़ और, एसएससी जो है इस टाइम पे क्या ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि मान लो कोई प्लान लॉन्च किया गया, कोई स्कीम लॉन्च की, स्कीम तो मान लो आपसे पूछी जाती है। अब एसएससी का नया पैटर्न ये है, मान लो कोई फेस्टिवल है, तो जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो आपको शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि बिहू फेस्टिवल कहाँ किस किस मंथ में सेलिब्रेट होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी इस पैटर्न में पूछ रहा है। तो हो सकता है ये पूछ ले कि नैन मंडल साइक्लोन किस महीने में आया था, तो याद रखिएगा सितंबर महीने में आया था। आया कहाँ पर था ये? तो जापान के एरिया पर ही इसने जो है इफेक्ट किया था, ठीक है। बात करते हैं जापान के बारे में। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? टोक्यो इसकी कैपिटल है, ठीक है। अगर पूछा जाता है डेट्रॉइट ऑफ जापान किसे कहा जाता है तो नगोया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेट्रॉइट ऑफ जापान, डेट्रॉइट ऑफ जापान, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और एक चीज़ यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं उसके बारे में आपको नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट आपसे पूछी जाती है। तो होकाइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशू। होकाइडो, होन्शु, शिकागो, शिकागो ऊपर है, साउथ में क्या है? क्यूशू है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट याद रखिएगा, किस तरफ से? नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल रेड पांडा डे कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर, 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर, मतलब किस सितंबर महीने में जो तीसरा सैटरडे आता है उसको हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल रेड पांडा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। रेड पांडा डे ज़्यादातर कहाँ, रेड पांडा जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं?
चाइना वाले एरिया में या फिर हम बोल सकते हैं भूटान वाले एरिया में, सिक्किम में, यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आपको ये चीज़ बतानी है कि किसका फेवरेट एनिमल है रेड पांडा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंबेडकर एंड मोदी, ये क्या है, किताब है। ये जो किताब है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अय्यन राजा, इनके द्वारा ये जो किताब है वो लिखी गई है। लॉन्च किसने किया था, तो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये जो बुक है वो लॉन्च की गई थी। आपको बताना है कि रामनाथ कोविंद भारत के प्रेसिडेंट थे कि नहीं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अगर पता तो होगा ही, तो बताना कौन से नंबर की है, ठीक है। अंबेडकर एंड मोदी, ये किताब का नाम है, किसने लॉन्च किया, रामनाथ कोविंद ने। लिखा किसने है, अय्यन राजा के द्वारा ये जो किताब है वो लिखी गई है। भारत में जो अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है। पूछा जाए वाइस प्रेसिडेंट कौन है, आंसर क्या बनेगा, जगदीप धनखड़ भारत के प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल नंबर क्या होता है, 52 होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन फैक्ट्री, मतलब कि भारत की सबसे पहली लिथियम आयन फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई है, तो तमिलनाडु में इसको लगाया गया है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो तमिलनाडु के तमिल लोग हैं वो श्रीलंका में किस आइलैंड पे रहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेपर में। तो जाफना नाम का एक आइलैंड है श्रीलंका में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडियन तमिल्स रहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ये पूछी जाती है कि जो है श्रीलंका और तमिलनाडु को कौन सा स्टेट आपस में अलग करता है, तो पाल्क स्टेट जो कि है वो श्रीलंका को तमिलनाडु से अलग करता है, ठीक। भारत में जो रामेश्वरम नामक की जगह है, रामेश्वरम, वो कौन से आइलैंड पे है, तो पेम्बन आइलैंड पे है। कौन से आइलैंड पे है, पेम्बन आइलैंड पे स्थित है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने होंगे। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, आर्कटिक वोल्फ का क्लोन किसने बनाया है, क्या बनाया है, क्लोन। तो किसके द्वारा ये बनाया गया है, चाइना के द्वारा ये जो क्लोन है इसको बनाया गया है। चाइना के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। यहाँ पे वुहान नाम का जो शहर है, आपको पता है यहाँ से क्या हुआ था, कोविड जो है वो यहाँ से ही फैला था, ठीक है, वुहान से। जिंगजियांग रीजन के बारे में हो सकता है पूछ लिया जाए, जिंगजियांग रीजन, तो जिंगजियांग रीजन कहाँ पर है, चाइना में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामर्थ्य कहाँ पर सौंपा गया, ये क्या है, पेट्रोल वेसल है, क्या है, भारत का एक पेट्रोल वेसल है जो कि नेवी का है। तो पूछा गया है कहाँ पर सौंपा गया है इसको, तो कोची शिपयार्ड पर इसको भारत को सौंपा गया है, नेवी को, ठीक है। नेक्स्ट नीति आयोग, अब थोड़ा सा हमें बात करनी किसके बारे में, नीति आयोग के बारे में। बाकी एक ही बार में सारी चीज़ें आप नीति आयोग से समझ जाओ। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नीति आयोग के बारे में। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, नीति आयोग को बनाया कब गया था, 1 जनवरी 2015 को इसको बनाया गया था। किसकी जगह पर बनाया गया था, तो प्लानिंग कमीशन, मतलब भारत में जो योजना आयोग बनी थी प्लानिंग कमीशन, उसकी जगह पर नीति आयोग बनाया गया। प्लानिंग कमीशन भारत में कब आया था, 1950 में आया था, ठीक है। इसके सीईओ कौन है अभी, उनका नाम क्या है, पी अय्यर। कौन है, पी अय्यर, ठीक है। इसको हेड कौन करता है, मतलब जब नीति आयोग होती है, इसका जो मीटिंग होता है वो हमेशा किसके द्वारा हेड किया जाता है, पीएम के द्वारा इसको हेड किया जाता है, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये होता है इसका फुल फॉर्म, किसका, नीति आयोग का। पूछा जाता है क्या एक नीति आयोग किस तरीके की बॉडी है, तो क्या है, एक थिंक टैंक है, ठीक है। क्या है, एक थिंक टैंक है। हेल्थ का डेटा होता है, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब का जो डेटा है वो कौन जारी करता है, नीति आयोग ही जारी करता है, ठीक है। कौन सा डेटा, हेल्थ का, एजुकेशन का, इन सभी का डेटा नीति आयोग जारी करता है। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि हेल्थ और एजुकेशन के डेटा में टॉप पर हमेशा कौन रहता है, टॉप पर हमेशा केरला ही रहता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा भारत में लिटरेसी कहाँ पर है, तो केरला में ही सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, ठीक है। और अच्छा मान लो एक चीज़ और पूछ ली जाए कि यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के, आंसर क्या हो जाएगा, सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी। इससे ज़्यादा कोई भी चांसेस नहीं है नीति आयोग से क्वेश्चन पूछने के। तो सारा जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है।
अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आता है उसका जो आपका डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए।